राधे राधे दोस्तों, फिर से आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल में। यह वीडियो जो है दोस्तों सेमेस्टर 4 एमजी पेपर 7 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका 20 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस में। आई होप यह क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रिपीट होता है और मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में भी आएंगे और आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान देते हुए देखते हैं क्या कहता है कि जनजाति मुद्दा, ठीक है, जनजाति मुद्दा यानी झारखंड में कि विभिन्न दृष्टिकोण की तुलना करो। राज्य के भीतर और बाहरी दृष्टिकोण यानी राज्य के भीतरी दृष्टिकोण और बाहरी दृष्टिकोण से जनजाति समाज के मुद्दा पर कैसे देखा जाता है ये बताना। यानी मेन पॉइंट क्या है हमको बताना, भीतरी दृष्टिकोण और बाहरी दृष्टिकोण किसका, जनजातीय मुद्दा का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लिए, हमको 3 चीज़ पे बात करना है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, देखो क्वेश्चन समझ जाओगे तो आंसर लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, और हम जो बताएंगे उस चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना, थोड़ा थोड़ा याद रखना और एग्जाम में लिख देना है, बस सुनते चलिए। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा अपने आप में भी इम्प्रूव कर रहा हूँ ताकि हम हर स्टूडेंट को हर चीज़ समझा सकें। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले परिचय से स्टार्ट करते हैं ना। चलिए देखिए क्या बोला जाता है। देखिए, झारखंड जैसे राज्य में जनजातीय समाज की मुद्दों को देखने के लिए, झारखंड जैसे राज्य में जनजातीय समाज के मुद्दों को देखने के लिए राज्य के भीतरी दृष्टिकोण में बोला और बाहरी दृष्टिकोण को समझना महत्वपूर्ण है। मतलब राज्य के भीतर क्या चल रहा है और राज्य के बाहर क्या चल रहा है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, है ना, कि जनजाति के बात, जनजातीय समाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनका दृष्टिकोण का मुख्य बात क्या होता है, मुख्य पॉइंट क्या होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के आधार पर भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब वहाँ का देखने का डिफरेंस मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इनका राज्य के भीतरी दृष्टिकोण। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं अंदरूनी दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं या तो भीतरी दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यह दृष्टिकोण में, ठीक है, यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से झारखंड में रहने वाले जनजातीय समाज के अनुभव, परंपराएं और समस्याओं पर आधारित होता है। मतलब झारखंड में जो रह रहा है उसका अनुभव क्या है, परंपरा क्या है, समस्या क्या है, ये इसके पे आधारित होता है। ठीक है, भीतर में भीतरी प्रॉब्लम है ना, भीतरी दृष्टिकोण। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनका, इसी में संस्कृति, पहचान और संरक्षण, है ना। देखिए, जनजातीय समाज अपनी संस्कृति विरासत यानी बता रहे हैं परंपराओं, रीति रिवाजों, भाषा को संरक्षित कर रखना चाहते हैं। भीतरी दृष्टिकोण से इसे एक अहम मुद्दा माना जाता है। देखो मैं बताता, जनजाति समाज है, ठीक है, वो अपना संस्कृति विरासत कहने का मतलब उसका जो पुराना संस्कृति है वो बचाना चाहता है, रीति रिवाज को बचाना चाहता है, भाषा को बचाना चाहता है, परंपराओं को बचाना चाहता है। लेकिन जैसे कोई होता है ना कि जनजाति को दबाना चाह रहा है ना, समझो पहले दबाना चाह रहा है, लेकिन ये लोग क्या चाहता है, हमारे संस्कृति विरासत है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, इनको हम क्या करके बचाना चाह रहा है। मेन मुद्दा ये होता है भीतर का, यानी संस्कृति पहचान और संरक्षण करना उसका। ठीक है, संरक्षण मतलब बचाना, है ना, इस चीज़ को आपको समझ में रखना है। तो क्या क्या बचाना चाहता है, तो संस्कृति विरासत, परंपराएं, रीति रिवाज और भाषा को यह क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। ठीक है, एक अहम मुद्दा है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वो है इनका नेक्स्ट पॉइंट है भूमि और संसाधनों का अधिकार। देखिए क्या है, झारखंड में भूमि जनजातियों के लिए जीवन का आधार है। ठीक है, अब जैसे जनजाति उनका जीवन ही तो ज़मीन पे ही काम कर, किसानी, खेती उदी करना है ना, इसका एक जीवन का आधार है। लेकिन उनकी ज़मीन पर गैर आदिवासी मतलब जो आदिवासी नहीं है वो कब्जा कर रहा है, औद्योगिकरण कर रहा है, यानी उद्योग खोल रहा है, विस्थापन कर रहा है, एक प्रमुख समस्या है। तो आदिवासी समाज इससे अपने अस्तित्व को खतरे के रूप में देखता है। मतलब देखो भाई, ज़मीन ही चला जाएगा तो फिर वो कहाँ से वो कुछ कर पाएगा, है ना। तो वहाँ से गैर आदिवासी जो लोग हैं झारखंड में बहुत सब बस रहे हैं, अब वो क्या करते हैं, उसके ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं, या तो उसमें उद्योग चालू कर देते हैं या तो अपना घर द्वार ये सब बना के अपना ऐश मौज कर। तो इससे उन लोग को लग रहा है कि उनका अस्तित्व खतरा में है। किनका, जनजातीय लोग। तो ये भी एक मुद्दा है,
भाई इसको बचाओ, सरकार के लिए एक मुद्दा है। मुद्दा कहने का मतलब एक होता है जैसे समस्या, ठीक है, ये एक समस्या है, ठीक है, वहाँ का है ना। चलिए आगे देखिए, शोषण और हथियारों पर, शोषण और हाशियों पर होना, मतलब शोषण हो रहा है उनका। देखिए कैसे, राज्य के भीतर देखने पर यह महसूस होता है कि जनजातीय समाज अक्सर आर्थिक शोषण, बेरोजगारी, शिक्षा के अभाव कारण मुख्यधारा अलग थलग रहता है। मतलब उनका आर्थिक शोषण होगा। आर्थिक शोषण कहने का मतलब कहीं काम नहीं दिया जाएगा, काम दिया जाएगा तो पैसा नहीं दिया जाएगा, फिर काम भी नहीं है तो फिर क्या रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, शिक्षा नहीं दिया जाएगा। तो ये सब उन लोग का मुख्य धारा बनता जा रहा है, अलग थलग, सबसे अलग, ठीक है। गैर आदिवासी और आदिवासी अलग अलग थलग रह रहा है, तो इससे एक मुद्दा क्रिएट हो रहा है। मुद्दा कहने की एक समस्या क्रिएट हो रहा है, तो ये भीतरी समस्या है, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए, स्वशासन की मांग। अब स्वशासन की मांग मतलब झारखंड में पेशा कानून और ग्राम सभा अधिकारों की मांग के भीतरी दृष्टिकोण का हिस्सा है। जनजातीय समाज चाहता है कि उनके क्षेत्र में उनका स्वशासन अधिकार हो। अब मान लीजिए स्वशासन का मतलब होता है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में भी अब वो भागीदारी लेना चाहता है ताकि वो अपना विकास को आगे बढ़ाए। अब गैर आदिवासी बन गया स्थानीय स्वशासन का, मान लीजिए मुखिया हो क्या, कुछ भी बन गया, तो क्या लगता है वो जनजातियों को भला करेगा? नहीं करेगा। इसलिए वो अपना वागडोर अपने हाथों में लेना चाहता है ना। तो ये भी एक मुद्दा है ना। चलिए हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझाने का, ठीक है, और पॉइंट बाय पॉइंट लिख के आप लोगों को हम बता दिए कि झारखंड के अंदर क्या क्या भी चल रहा है दृष्टिकोण से, भीतरी दृष्टिकोण से झारखंड की जो यहाँ के राजनीतिक या तो जनजातीय समाज के जो मुद्दा है वो मैं बता दिया, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे बाहरी दृष्टिकोण से, खाली पॉइंट को सुनते चलिए, ठीक है। बाहरी दृष्टिकोण कहने का मतलब क्या है, देखिए यह दृष्टिकोण मुख्यतः राज्य के बाहर के लोगों के लिए सरकार औद्योगिक संगठन दृष्टिकोण से आता है। बाहर के, जैसे झारखंड के बगल में बिहार है, बिहार के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के रह रहे हैं, उड़ीसा, तो ये बाहरी लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए है ना। चलिए देखिए ये क्या है, यहाँ क्या है, आर्थिक विकास का प्राथमिकता देता है। जैसे बाहरी दृष्टिकोण झारखंड के प्रकृति संसाधनों को आर्थिक विकास के लिए उपयोग करने पर जोर देता है। इसमें क्या है, खनन, यानी कोयला निकालना, कोयला भी वहाँ खनन ज़्यादा हो रहा है, कोयला या तो कोई भी संसाधन का खनन करना। उद्योगों का विकास मुख्य है, भले इससे जनजातीय समाज के विस्थापन और पुनः पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, अब मान लीजिए एक जनजाति यहाँ रह रहा है, अब यहाँ पे कोयला निकल गया, अब क्या करेगा, भाई तुम यहाँ से साइड हो, यहाँ से मैं कोयला निकालूंगा और आपको घर कहीं और दूंगा, दे रहा है, लेकिन वहाँ से उसको क्या कर रहा है, विस्थापन कर दे रहा है, हटा दिया जा रहा है। तो ये पर्यावरणीय क्या हो रहा है, जनजातीय समाज का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। तो ये बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलिए देखिए, जैसे देखिए समझिए, समाज उत्थान के प्रयास कहने का मतलब बाहरी दृष्टिकोण के अक्सर जनजातीय समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विकास योजनाओं पर जोर देता है। हालांकि ये योजनाएं कभी कभी उनकी ज़मीनी ज़रूरतों को मेल नहीं खाती। कहने का मतलब क्या है, सरकार क्या करता है, योजनाएं लाया, अब योजनाएं लाया कि उस पर उसको भला हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जैसे उसको योजना आया तो उसको कुछ भला हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और जो जैसे योजना पर जोर दिया, विकास के लिए जोर दिया, लेकिन हालांकि क्या होता है वो ग्राउंड लेवल पर नहीं आता है, ठीक है, और आता भी तो उसको मेल मिलाप नहीं खाता, पसंद नहीं आता है। तो ये भी एक समस्या है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जैसे आगे है आपका धार्मिक और संस्कृति समन्वय। ये क्या होता है, देखिए बाहरी समाज अक्सर जनजाति, ठीक है, बाहरी समाज के जो अक्सर जनजाति परंपराओं को समझने के बजाय उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करता है, जो उनकी संस्कृति पहचान को खतरा बनाता है। उनकी संस्कृति पहचान को क्या बनाता है, खतरा बनाता है ना। चलो आगे देखते हैं, अब इनका राजनीतिक प्रभाव देखते हैं। समझो, कुछ नहीं है, बस समझना है ना। देखिए बाहरी दृष्टिकोण से जनजातीय समाज को वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। वोट बैंक थोड़ा मोड़ा काम कर देगा वोट लेने के चक्कर, है ना। तो ये चुनाव के समय उनकी समस्याओं को हल करने के वादे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये नहीं होता। बोल देगा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दिस दैट कर दूंगा, लेकिन करता नहीं है, ग्राउंड लेवल पर आके काम नहीं करता। तो ये होता है, इनका राजनीतिक भी प्रभाव पड़ जाता है ना। तो चलिए अब इनका देखिए राज्य के भीतर और बाहरी दृष्टिकोण में मुख्य अंतर भी लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे देखिए पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे राज्य के अंदर बाहरी भीतरी दृष्टिकोण जैसे मूल समस्या इनका देखिए, मूल समस्या क्या है, मूल समस्या
इनका है देखिए भीतरी में संस्कृति, पहचान और संसाधनों की रक्षा करना, बाहरी आर्थिक विकास और औद्योगिकरण पर जोर देना, है ना। जो बाहर के हैं वो जोर देता क्या औद्योगिकरण और आर्थिक विकास, लेकिन ये लोग क्या चाह रहे हैं कि मेरी संस्कृति की बचाओ, है ना, मेरा ज़मीन रहना चाहिए। ये किसका, जनजाति का भीतरी लोग। इसी तरह से फिर इनका समाधान का तरीका देख सकते हैं। समाधान का तरीका, ये स्वशासन, भूमि अधिकार, संस्कृति संरक्षण करना चाहते हैं, लेकिन ये क्या विकास योजनाएं, मुख्य धाराएं पर शामिल होना चाहते हैं। ये बाहरी लोग हैं, ये भीतर के लोग जो यहाँ के मूल निवासी, ये जो बाहर से गैर आदिवासी हैं। इन लोग को ये क्या काम है, यही काम है कि उनके जो जहाँ रहे वहाँ विकास हो। जैसे इन लोग का संबंध क्या है, देखो ये जनजातीय समाज आत्मनिर्भरता पर जोर देता है, मतलब खुद से करना चाहता है, लेकिन ये सरकार, औद्योगिकरण, संगठन, लाभ केंद्रीय दृष्टिकोण है ना। चलिए, इससे चुनौती क्या आ रही है, चुनौती भी देख लो, पॉइंट बाय पॉइंट में लिख दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। बाहरी हस्तक्षेप का विस्थापन हो रहा है, जैसे बाहर से कोई आ रहा तो उसको विस्थापन कर दे रहा है। विस्थापन जैसे उसका स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया, वहाँ कुछ निकल गया तो भाई वहाँ कोरेंगे या घर बनाएंगे, औद्योगिकरण करेंगे, भाई तू यहाँ से खाली कर प्लस, ये हो रहा है जो मूल निवासी है जनजाति। लेकिन जो जनजातीय समाज की परंपराओं और अधिकारों को समझने की कमी है, वो लोग समझता ही नहीं है। जो बाहर के लोग आए हैं, अरे यार मेरे को फ़ायदा चाहिए, मेरे को। तो बाहरी लोग, गैर आदिवासी लोग, ये अपने आप को फ़ायदा समझता है, दूसरे का फ़ायदा नहीं देखता है, ठीक है। चलिए, भीतरी दृष्टिकोण कहने का मतलब होता है वहाँ के मूल निवासी यानी जनजाति के लोग के बारे में बात करना। बाहरी दृष्टिकोण कहने का मतलब होता है वहाँ के गैर आदिवासी लोगों को बोलना होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना हर पॉइंट। चलिए, अब लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिए आप कि राज्य के भीतर बाहरी दृष्टिकोण है ना, बाहरी दृष्टिकोण का तालमेल बिठाने के लिए झारखंड के जनजातीय समाज सख्त बन रहा है, ठीक है, और उनकी संस्कृति, सामाजिक पहचान को सुरक्षित रखा जाए और आर्थिक शिक्षा विकास भी करने का प्रयास किया जा रहा है। और फिर ये क्या कर रहा है, जनजातीय समाज को निर्णय, ठीक है, ये निर्णय लेने का, यहाँ देखो हम पॉइंट बाय पॉइंट लगा दे, निर्णय शामिल करके उनकी समस्या को समाधान किया जा रहा है। तो ये था आप लोगों का आंसर। भाई मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया समझ जाए, आप लोग समझ भी गए, नहीं समझे तो पीडीएफ से भी एक बार पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो को भी अच्छा से देख लीजिए, और हो सके अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।